नमस्कार, मैं हूं शोभित अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया नेटवर्क। इस वक्त मैं हूं लखनऊ के इको गार्डन पे और इको गार्डन पर ये जो पीछे मेरे साथ लोग देख रहे हैं ये स्मारक समिति के ही लोग हैं, जिनका पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि डायरेक्टर साहब से बातचीत हुई थी, उनके आदेश वगैरह पढ़कर इनको सुनाए गए थे और इन्होंने उस समय थोड़ा सा कुछ स्थितियों की वजह से उस समय धरने को स्टॉप कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी संख्या में, पीछे दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, पीछे दिखा दीजिए, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है अब इकट्ठा हो चुके हैं। 5300 कर्मचारियों की जो है शिकायत का मामला है ये, और बहुत ही जो है अब ये धरना प्रदर्शन जो है एक बड़ा रूप ले चुका है। अगर आपको बताना चाहेंगे कि इनकी ईपीएफ की जो समस्या थी वो अभी तक सॉल्व नहीं की गई है। अब ये धरना एक अच्छे लेवल पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अब एक मोटिवेशनल टीम गठित की गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये मोटिवेशनल टीम क्या, मतलब धरने में किस तरह की क्या मोटिवेट वगैरह? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, तो कर्मचारियों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल टीम बनाई गई है जिसके द्वारा हम उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तिवारी जी पत्र राइटिंग कर रहे हैं, महामंत्री का रोल अदा कर रहे हैं। जी। तो हम लोग जो है निरंतर, आज 17वां दिन है हम लोगों का, जबकि 18 दिसंबर को हम लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक दिवसीय आंदोलन किया, अनिश्चितकालीन का था, लेकिन शाम को पुलिस बल के द्वारा हम लोगों को इको गार्डन धरना स्थल में 7:30 बजे उठा करके यहाँ डाल दिया गया। 18 दिसंबर को। इससे पहले की जो डेट हमारी सुनिश्चित हुई थी 11 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का आकस्मिक आगमन तय हुआ है लखनऊ में, जिसको ध्यान आकर्षित करते हुए उन लोगों ने उस डेट को स्थगित करते हुए 18 दिसंबर कर दिया था। लेकिन अभी तक हम लोग आज 17 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग की नियुक्ति 2011 में हुई थी, बहन जी के शासनकाल में हम लोग की नियुक्ति हुई थी। 1300-1400 ग्रेड पे नियुक्ति हुई थी। 4440, 7440 का स्केल हम लोग पुनरीक्षित वेतन मान का मांग कर रहे हैं, जिसमें ग्रेड पे 1800, 5200, 20,200 का स्केल लागू किया जाए। दूसरी मांग ये है कि हम लोगों का जो दो वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि थी, अभी तक स्थायीकरण पत्र जारी नहीं किया गया है। स्थायीकरण, हाँ, जो दर्शक मतलब आपके कर्मचारी नहीं है, सरकारी नहीं, वो भी समझ सकें। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि आप स्थायी नहीं है, अस्थायी हैं। तो हम कह रहे हैं 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि जो होता है उसमें हम लोगों का 2 वर्ष खत्म होने के बाद जो एक स्थायीकरण पत्र जारी कर दिया जाए, और 13 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गई है तो उसमें पदोन्नति का भी लाभ दिया जाए। तीसरी चीज़ ये सवेतन चिकित्सा अवकाश, तो ये हम अभी आपको अस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी में रखा जा रहा है? हाँ, अस्थायी श्रेणी के रखा जा रहा है कि आप लोग अस्थायी हैं अभी। तो हम बताना चाहेंगे, तब 13 साल होने जा रहे हैं, तो द्वितीय हमारी 10 वर्ष में पदोन्नति हो जानी चाहिए थी, लेकिन 3 वर्ष के बाद 16 साल हो जाएंगे, तो हम लोगों की द्वितीय पदोन्नति भी नज़दीकी है। और तीसरी चीज़ ये है सवेतन चिकित्सा अवकाश। कर्मचारियों के पास ईएल या सीएल जैसा का अवकाश जब नहीं रह जाते हैं उस कंडीशन में, तो कर्मचारी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उस स्थिति में कर्मचारी अपना इलाज नहीं करा पाता है और घर पर विभाग के द्वारा जो है वेतन भी बाधित कर दिया जाता है और आर्थिक रूप से टूट रहा होता है। तो उस स्थिति में सवेतन चिकित्सा अवकाश लागू करते हो, पूर्ण रूप से अपना इलाज करा करके पुनः सेवा प्रदान कर सके विभाग को। इससे पहले भी 168 कर्मचारी हमारे ख़त्म हो चुके हैं। लगभग 50% कर्मचारी इलाज के अभाव में भी ख़त्म हुए हैं। तो ये जो कर्मचारी आपके ख़त्म हुए हैं, इनको सरकार की तरफ से कोई सहयोग राशि या कुछ ऐसा मिला था? जी, अभी तक कोई सहयोग राशि नहीं, जबकि वेतन से जो 10% कटौती की गई वो भी नहीं, उसका लाभ दिया गया है। 10% कटौती वाला मामला, ये आप लोगों का इस पर क्या भी निस्तारण हुआ? देखिए, मैं पहले बता देना चाहूँगा कि 168 जो कर्मचारी हमारे ख़त्म हो चुका है, उनका परिवार रोड पे आ चुका है और उनके बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था में उत्पन्न हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार के नाम ले सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। एक सरिता जी गंगवार हैं और एक दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक गुप्ता जी जो है लिपिक के पद में थे, अभी कोमल एक प्रजापति जो है लिपिक के पद में थे। तो उनके घरों में लगभग 168 परिवार हमारा जो है कर्मचारी भाई बहन खत्म हो चुके, तो उनके परिवार को सेवा में लिया जाए, जिससे उनका सुचारू रूप से घर के खर्च चल सके। आप कह रहे हैं कि अस्थायी कर्मचारी, तो वो कहेंगे हम सेवा में क्यों ले अस्थायी कर्मचारी? हमारी बोर्ड मीटिंग में ये सारी चीज़ें पास हो चुकी हैं। हाँ, सारी चीज़ें पास हो चुकी हैं, वही चीज़ें मांग रहे हैं जो हमारी बोर्ड में पास हो चुका है। नौकरी के समय जब ये सारी कंडीशंस वगैरह इसके बारे में कुछ पता था? संविधान के बाइलाज में है
सब कुछ है, उसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जा सकती थी, लेकिन अभी तक किसी भी परिवार को सेवा में नहीं लिया गया है। हाँ जी, आश्रित कोटा कहते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा, नियुक्ति 2011 से हम लोगों का 10% वेतन से कटौती की जा रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को यूनिक इंडेक्स नंबर खाता नहीं खोला गया है। हम चाहते हैं कि सीपीएफ खाता खोल करके समस्त कर्मचारियों को एक यूनिक इंडेक्स नंबर उपलब्ध कराते हुए नियोक्ता अंशदान और समय समय पर सरकार के द्वारा जो ब्याज दरें तय की गई हैं उनको जो है जमा कराते हुए पूरा पैसा कर्मचारियों के खाते में जमा कराया जाए। क्योंकि अब ये 13 साल होने जा रहा है, लगभग 800 करोड़ रुपया हो चुका है, लेकिन अभी ये खाता खोलने की फिराक में नहीं है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, 1 साल पहले आप लोग क्या चाहते हैं, चुनाव से पहले इस पर मजबूत एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी अधिकारी उन पर। मैं भी एक थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँगा। अभी मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पे, आप लोगों का इलेक्शन में भी कुछ रोल रहता है, जैसे बीएलओ अधिकारी है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा भी कुछ आप लोगों का रोल रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, लगभग हमारे यहाँ स्मारक समिति से 1500 से 1600 कर्मचारी निर्वाचन का बीएलओ के रूप में और सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। जो विधानसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधानसभा बता सकते हैं? जो लखनऊ के सारे विधानसभा में 9 के 9 विधानसभा में हमारे स्मारक समिति का कर्मचारी काम कर रहा है। चाहे जौन सा लखनऊ का विधानसभा हो, सारे विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्मारक समिति इलेक्शन में भी आप लोगों का रोल होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो है अभी हम लोगों ने स्मारक समिति का कार्य बहिष्कार किया है, सफाई या ऐसी। अगर ये सिचुएशन नहीं रहती तो आप लोग का रोल रहता है ना? मतलब बिल्कुल चुनाव करवाने से लेकर के निर्वाचन कार्ड बनवाना, डोर टू डोर एंट्री करना, सारा रोल जो है स्मारक समिति कर्मचारियों का रहता है। ऐसी स्थिति में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है अगर हम लोगों की मांगों पर विचार। मतलब कितनी संख्या में लोग, लमसम 5300 कर्मचारी में से कितने उपस्थित हो गए होंगे? लगभग 4000 कर्मचारी है यहाँ पे हमारा, यहाँ से वहाँ तक पूरा पीछे तक जो है कर्मचारी हमारा डटा हुआ है। 4000 कर्मचारी लोग भी आए या कर्मचारी अकेले हैं? अभी तो हमने ऐलान नहीं किया, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों का है, हमारे बच्चों के हक का है, हमारे परिवार के हक का है, हमारे बूढ़े माँ बाप के हक का है कि 2 वक्त की रोटी हम उनको सही तरीके से खिला सके और सुचारू रूप से उनका बुढ़ापे में जो भी बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज करा सकें। चलिए अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर विवेकानंद तिवारी है। तिवारी जी, आप राइटर हैं? जी, राइटर का दायित्व तो हम लोगों को कर्मचारियों ने दिया है, हम कोई राइटर नहीं। अब जो पत्राचार के संबंध में जो लिखना होता है वही लिखते हैं, कोई ऐसे राइटर नहीं है। हम लोगों की समस्या सर देखिए 12 वर्ष हो गए हम लोगों को, और कहा जाए तो हम लोग अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके जो है गलत नीतियों और गलत मंशा के शिकार हैं। चूँकि पिछले 12 वर्षों से हमारे लगभग, चूँकि बोर्ड में 12 सदस्य हैं, हमारे सारे राजकीय विभागों के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने पास कर रखा है। सरकार भी 2018 से बजट दे रही है। अब जब अगर बोर्ड की मीटिंग में पास हो गया है, सरकार बजट भी दे रही है, वो विद एरियर बजट आ रहा है, तो व्यवस्थाएं हम पे लागू बहुत पहले हो जाना चाहिए, लगभग 6 साल पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो है हमारे उच्च अधिकारियों की गलत नीतियों और गलत मंशा के वजह से आज हम लोग इस चीज़ से महरूम हैं। दूसरी चीज़ जो है, जैसे 12 वर्षों से हमारी वेतन की कटौती हो रही है, 10% की कटौती हो रही है, उसमें नियुक्ति अंशदान जुड़ता है। जो नियोक्ता अंशदान प्लस जो है उस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट, उस पर जो है वो उस पर खाता खुलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भविष्य निधि है। हर कर्मचारी जब रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसकी एक भविष्य निधि जो बनती है, जो सर्विस पीरियड में कटौती हुई रहती है, वो उसको मिलती है, उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है बाकी और कोई विकल्प नहीं रह जाता है, वेतन सारे बंद हो जाते हैं। तो वो व्यवस्था हमारे ऊपर लागू होनी चाहिए और उसके लिए कटौती हो रही है। आज तक हमारा खाता नहीं खोला गया वो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। वो पैसा गया कहाँ, उसके बारे में क्या बताते हैं आप लोग? उसमें थोड़ा शॉर्ट जी बिल्कुल, जो चूंकि हमारे उच्च अधिकारी जो है कमी महसूस हो रहा है, हमारे उच्च अधिकारी वहाँ मिसगाइड कर रहे हैं। जो हमारी जो मूल समस्याएं हैं, जो हमारी जेन्युइन समस्याएं हैं, उसको वहाँ अवगत नहीं करा रहे हैं। वो सही आप लोग जाएंगे और ज्ञापन देंगे और उनसे, हाँ, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, समस्या पे ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अपने शरीर में एनर्जी बनाए रहना, क्योंकि मैं दिसंबर से बैठी हूँ, मेरा जनवरी चल रहा है, तो एनर्जी रहेगी तभी मैं हंस पाऊंगी और तभी मैं आपके बीच में बोल पाऊंगी। ये मेरा वादा है।
इसीलिए हम आप लोग को हंसा रहे हैं। पान खाते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी जीवन का कोई सहारा नहीं, किसी जीवन का कोई सहारा नहीं। साथ में साथ रहो मेरे भाइयों, साथ में साथ रहो मेरे भाइयों, ये किसी का कल का देखा नहीं, ये कब किसी का कल का देखा नहीं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, किसी जीवन का कोई सहारा नहीं, किसी जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं भैया, इस जीवन का कोई भरोसा है नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए। एक संवत्सर भाई चले गए, उनके बच्चे रोड पे आ गए, अगर हम एकता से रहेंगे तो हमारा बच्चा रोड पे नहीं आएगा। पंख होती तो मैं उड़े जाती योगी जी के द्वार, उमड़ उमड़ मेरा जिया बाहर दूध के दार, लाल मेरा रोवत होई हो कि भूखे सोवत होई हो, लाल मेरा रोवत होई हो कि भूखे सोवत होई हो। ताली नहीं बज रही उस हिसाब से, तालियां सबके हाथ से बजनी चाहिए। हमार सुना हाथ जोड़ के निवेदन करी मोर भैया, हमारे खबर पहुँचा, हमारे खबर पहुँचा, हम बहुत परेशान है, लाल मोर रोवत होइयो, के सोवत होइयो, लाल मेरा रोवत होइयो, कि भूखे सोवत होइयो, ये तख्तियां सब ऊपर उठा लीजिए, कि भूखे सोवत होइयो। ऊपर डाल दिए सभी को। प्यारे बार निवेदनकारी मुख्यमंत्री साहब, सुन लो मोरे पुकारे, मांगे मोर कई दो, हमका ना परेशान करो, हम हैं बड़ी दुखियारी, हमका ना परेशान करो, हम हैं निराधारी। कैसे हमें रोई महोदय, कैसे हमें रोई महोदय, लाल मेरा रोवे, लाल मेरा रोवत होई हो कि भूखे सोवत होई हो, लाल मेरा रोवत होई हो कि भूखे सोवत होई हो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं डरेंगे हुड़की से, नहीं डरेंगे हुड़की से। होश में आओ, होश में आओ, अधिकारी लोगों होश में आओ, नहीं डरेंगे हुड़की से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आपने देखा कि
आज की डेट की क्या अपडेट है धरने की, और कल ये लोग मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो कल की अपडेट कल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ इंडिया नेटवर्क से शोभित अवस्थी, कैमरामैन निखिल कुमार के साथ।